ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है प्रदोष का दिन आ चुका है और अभी तो बहुत खास संयोग बन रहा है। प्रदोष के दिन ही मासिक शिवरात्रि का दिन भी बन रहा है। जो शिवरात्रि और प्रदोष जब एक दिन पड़ जाए तो सोचिए महादेव जी पर किए गए जितने भी उपाय होंगे आपके महादेव जरूर सुनेंगे। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुल 5 उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे उपाय बताऊंगा बड़ी आसान भाषा में, परंतु उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, जितने भी उपाय होंगे प्रदोष के दिन ही किए जाएंगे, तो ध्यान से पूरे उपायों को सुनिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जो पहला उपाय होगा वो आपको एक बेलपत्र से करना होगा। भैया आप बेलपत्र से उपाय तो कर ले, लेकिन इसका खास फायदा क्या है? मतलब सबसे पहले बेनिफिट जब पता होगा तभी ना करेंगे। और इसके ऊपर आपको गाय का घी और लाल चंदन लगा देना है तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, जो आपका पहला उपाय होगा जिसमें आपको एक बेलपत्री ले लेनी है। किसको ये वाला उपाय करना है? अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, उससे पहले आपको जो भी प्रदोष पड़े आप इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। अगर कोई पेपर है, एग्जाम है, सरकारी नौकरी का एग्जाम है, मात्र आपको ये वाला उपाय करना है, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर भी पूरी होगी। साथ ही साथ अगर आपके कोई पैसे नहीं लौटा रहा है, धन की बहुत ज्यादा समस्या है, तब भी आप इस वाले उपाय को कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, गुरुदेव ने जैसा बताया कि इस वाले उपाय को मात्र और मात्र प्रदोष के दिन ही किया जाना चाहिए, प्रदोष काल के समय। कब? प्रदोष काल के समय। तो समय, दिन और इसका बेनिफिट सारा मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से इस पूरे के पूरे उपाय को समझिए, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मात्र आपको इस तरीके से एक बेलपत्री ले लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी फूटी कटी फटी ना हो। साथ ही ले लेना होगा आपको चुटकी भर लाल चंदन। ठीक है, अब गुरुदेव ने कहा है कि पिसा हुआ नहीं लेना चाहिए, हमें लकड़ी का फोम ले लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा पानी डाल करके घिस लेना, तो इससे थोड़ा सा चुटकी भर लाल चंदन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको चुटकी भर चाहिए किसका घी? गाय माता का घी। ध्यान दीजिएगा, गाय माता का घी है ये 2 चीजें चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ले लेना है 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। बस ये 4 चीजें हो गई। इन चारों चीजों को लेकर के आपको महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास चले जाना है प्रदोष काल के समय। ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे उपाय को सुनिएगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। जब भी मनोकामना पूर्ति होती है तो सबसे पहले आपको जल चढ़ाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी के ऊपर 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्री ली है ना, जैसे मान लीजिए ये वाली आपकी एक बेलपत्री है, ठीक है ना, जिसकी 3 पत्तियां हो गई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो इसकी नीचे की ये दोनों बेलपत्रियां हैं, जहां पर मैंने लाल लाल कलर से निशान बनाया है, इन दोनों पत्तियों के चिकने साइड पर, है ना, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस साइड पर आपको लगाना है लाल चंदन। क्या लगाना है? लाल चंदन लगाना है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, उस सबसे बड़ी वाली पत्ती पर लगाना है आपको गाय माता का घी। ठीक है, इस तरह से लगा करके आपको यही बेलपत्री कहां पर समर्पित करनी होगी? जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी, जो कि शिवलिंग के बीच में जो ठीक मोटी लाइन होती है ना, ये वाला स्थान, यहां पर आपको समर्पित करना होगा। किस तरह से कि जो बेलपत्री पे जिस तरफ आपने घी और लाल चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ हो, यानी कि उल्टा, और खुरदरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो। और ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ हो, दोनों पत्तियां कुछ इस तरीके से हो, बीच वाली पत्री महादेव जी की तरफ हो। इस तरीके से समर्पित करके 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी से आपकी जो भी मनोकामनाएं कह करके वापस घर पर आ जाना है। गुरुदेव का कहना है कि मात्र 2 से 3 प्रदोष जो भी कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो सारी पूरी जरूर होती है। ये तो हो गया पहला उपाय। चाहे सरकारी नौकरी का हो, चाहे आपको किसी से धन लेना है, देना है, उसमें समस्या आ रही है, आप इस वाले उपाय को कीजिए, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए। मात्र 4 चीजें मिलाकर के आपको अर्पित कर देनी है, और जो भी आपकी कामना होगी वो जरूर से पूरी जरूर होगी। प्रदोष के खास उपाय हैं, एक एक करके चुन करके लेकर के आए हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को आप प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, कभी भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुबह अगर आप करो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मात्र आपको चाहिए 1 बेलपत्री जो कहीं से भी कटी फटी टूटी फूटी ना हो। ठीक है, ये ले लेंगे हम लोग। इसी के साथ में आपको ले लेनी है 1 शमी पत्र। अब काफी सारे
बोलते हैं कि हमारे पास में शमी पत्र नहीं है, नहीं मिलता है, तब हम क्या करें, तो आप इसकी जगह पर एक चावल का दाना भी ले सकते हो। किसका दाना? चावल का दाना। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आपको बता रहा हूं, ठीक है। और एक शमी पत्र भी नहीं जानते हैं, वो इस वाली एक शमी पत्र की एक पत्ती को ले लेते हैं। ये एक शमी पत्र नहीं है, यहां से आपको तोड़ना है और ये पूरा, ये एक शमी पत्र है, तो एक आपको ये ले लेना है। इसी के साथ में आपको ले लेना है एक हरा मूंग का खड़ा दाना, मात्र एक 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 चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में जो सबसे खास चीज है, आपको एक छोटी सी डली, छोटा सा टुकड़ा आपको किसका लेना है? गुड़ का, ठीक है। इन चारों को आपको एक तांबे के लोटे में डालना है ना, और इस तांबे के लोटे में डाल करके चारों चीजों को पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है और इस लोटे को लेकर के चले जाना है मेरे देव आदिदेव महादेव के पास, ठीक है। जब भी आप यहां पर जाएं तो आप यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और इस एक लोटे जल को प्रदोष काल में या सुबह प्रदोष के दिन जो व्यक्ति महादेव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस एक लोटे जल को समर्पित कर देता है, उसके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती है। चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, बहुत ज्यादा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार चलाया, व्यापार नहीं चल रहा है, एग्जाम दे दिया, एग्जाम भी उसकी टेंशन है, उसका रिजल्ट आने ही वाला है, मात्र आप इस वाले उपाय को कीजिए, आपके सारे बनते काम बिगड़ जाएंगे। हर प्रदोष के दिन ये वाला उपाय कर लीजिए। गुरुदेव ने 2 से 3 प्रदोष के बारे में बताया, आपके सारे काम बन जाएंगे। ये वाला भी बहुत खास उपाय है जो कि सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूं वो है हाटकेश्वर महादेव जी का। यह आपने पहले भी वीडियो को देख लिया होगा, एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर आपके घर में धन की, वैभव की, संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार की बहुत मतलब घाटे में चला जा रहा है, विवाह का संबंध नहीं बन पा रहा है, घर में कलेश है, तो ये वाला उपाय आपको करना होगा। मात्र एक धतूरे का उपाय, परिवार हमेशा खुश रहेगा। किस लिए करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा है कि आप व्यापार किया, ठप हो गया, दुकान चलाई, दुकान बंद हो गई, बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हैं, संबंध नहीं बन पा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, मात्र आपको प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना होगा। देखिए कैसे करना है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। गुरुदेव ने जो बताया, शाम को प्रदोष काल का समय बताया और सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय करना होगा, ठीक है। इसके लिए चाहिए मात्र आपको एक धतूरा चाहिए, ठीक है। सुंदर सा एक धतूरा ले लेना और साथ ही एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर करके पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष काल में या फिर सुबह प्रदोष के दिन। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़ा हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, उपाय यहीं से शुरुआत होती है। जो आपने एक धतूरा लिया है उसको कैसे चढ़ाना है, जैसे मान लीजिए ये हो आप, ठीक है ना, तो आप अगर इधर खड़े हुए हो तो धतूरे की जो डंडी होगी वो आपके विपरीत दिशा में होगी, ठीक है, और धतूरे का जो कांटे वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होगा, इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आप इधर की तरफ खड़े हो, ये दिखाई दे रहा है, ये आप खड़े हो, ठीक है। इस तरीके से उल्टा आपको धतूरा महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित कर देना है। अब जो आपने एक लोटा जल लिया है, उस एक लोटा जल को हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसी धतूरे के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा, अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी समस्या है, ठीक है। जब ये जल पूरा का पूरा आप चढ़ा दो, धीरे धीरे करके, धतूरा गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको इसी धतूरे को उठा करके लेकर के आ जाना होगा आपके घर पर, और घर पर लेकर के आने के बाद इसे आपको अपने पूजा स्थल में रख देना होगा, ठीक है, घर पर। और फिर आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य आपका सफल होगा ही होगा। व्यापार में हाथ डालोगे, व्यापार चलेगा, बच्चों के शादी ब्याह से संबंधित बात करोगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, कर्जा होगा वो सारा उतर जाएगा। जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये हो गया अगला उपाय। अब जो आज का चौथा उपाय बताने वाला हूं वो है मात्र आपको एक शमी के पत्ते से करना होगा। प्रदोष के दिन का बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। किन व्यक्तियों को करना चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। शमी पत्र की सबसे पहले तो मैं खास बात बता देता हूं, माता उमा और महेश्वर के मिलन से जो पैदा हुआ वो है शमी पत्र, ठीक है। यानी कि माता पार्वती और शंकर भगवान जी की दृष्टि से, मिलन की दृष्टि से जो भी, यानी कि जो नैन की दृष्टि के मिलन से जो पौधा पैदा हुआ है वो है शमी पत्र। बहुत ज्यादा खास उपाय है। प्रदोष के दिन या फिर किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके जीवन में धन की, वैभव की, संपदा की बहुत ही ज्यादा कमी है, मात्र आप इस उपाय को कीजिए, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। देखिए कब करना है ये वाला उपाय, सबसे पहले समय नोट कर लीजिए। गुरुदेव ने जो इसके लिए समय बताया है वो बताया है रात्रि के 9 बजे। कब? रात्रि के 9 बजे के बाद,
ठीक है। अब खूब लोग बोलेंगे इतनी लेट तो हम लोग नहीं जा सकते, तो गुरुदेव ने एक और समय बताया है, वो है प्रदोष काल के समय, ठीक है ना, प्रदोष काल। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप रात्रि के 9 बजे के बाद ही जाएं, ठीक है। आपको मात्र इस तरीके से एक शमी का पत्ता ले लेना है। अब मैंने शमी का पत्ता पहले ही बता दिया, ये पूरा एक शमी का पत्ता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको ले लेनी होगी कुछ पिसी हुई हल्दी। अगर पिसी हुई हल्दी नहीं है तो हल्दी की गांठ लेकर के उसे पीस लेना, ठीक है, तो पिसी हुई हल्दी हो जाएगी। और इसी के साथ में एक लोटा तांबे का जल लेकर के आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास रात्रि को 9 बजे। हमेशा की तरह नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, उस एक लोटा जल को महादेव जी के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या ओम नमः शिवाय या जय महाकाल, जो भी आपको बोलना है बोल करके उस पूरे एक लोटे जल को समर्पित कर देना होगा। जब ये लोटा पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में अपने दाहिने हाथ से इस पूरी की पूरी शिवलिंग को पोंछ देना। पहुंचने के बाद अब उपाय को समझिए। जो आपने एक शमी पत्र लिया है, उसे आपको थोड़ी सी हल्दी को गीला करके पेस्ट बना लेना है और इसी के अंदर आपको शमी पत्र को डुबोना है, यानी कि इसके ऊपर हल्दी में डुबोना है और डुबो करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कहते हुए आपको यहां पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको रात्रि 9 बजे ये वाला उपाय करना है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन ये वाला उपाय रात्रि 9 बजे कर लेता है, उसके जीवन में कभी धन वैभव संपदा की कमी नहीं होती। परिवार हमेशा उन्नति के मार्ग पर जाता है और जो भी खुशियां होती है उसके परिवार को जरूर मिलती है। ये हो गया चौथा उपाय। अब जो आज का लास्ट उपाय बताने वाला हूं, देखिए बीमारियां आजकल हर घर में आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई पेट की समस्या से संबंधित परेशानियों से संबंधित है, तो कोई किसी न किसी दूसरी बीमारियों से संबंधित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, जितने भी आपके उपाय हैं वो सारे फेल हो चुके हैं, दवाइयां बहुत चल रही है, सुबह आपकी दवाइयां खा करके होती है, मात्र इस वाले उपाय को कीजिएगा। नींबू का रस आपको उसका उपाय करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। देखिए कब करना है, प्रदोष के दिन। कब करना है, प्रदोष के दिन। और किस समय करना है, प्रदोष काल में करना है, ठीक है ना, प्रदोष काल में करना है, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा इस वाले उपाय को करना कैसे होगा। सबसे पहले आपको एक नींबू ले लेना है, जिसे काट लेना है। तो काटने के बाद मात्र आपको आधा नींबू ही काम में लेना है, ठीक है, आधा नींबू हो गया। इसी के साथ में आपको कोई सी भी कटोरी ले लेना, लेकिन तांबे की कटोरी या तांबे का पात्र मत लेना, क्योंकि यह है गाय माता का दूध और दूध को तांबे में नहीं लिया जाता, जहर समान बन जाता है और यह होता है कच्चा दूध जो एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। यह हो गया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा ले लेना, इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। 3 चीजें हो गई, नींबू, गाय माता का कच्चा दूध और एक लोटा जल। इन्हें लेकर के चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाना है, प्रदोष काल में। हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। जो आप एक लोटा जल लेकर के आए हो, उस एक लोटा जल को आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। सबसे पहले जब आप ये समर्पित कर दें, इसे आपको शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना है अपने दोनों हाथों से, ठीक है, दोनों हाथों से पोंछ दिया। अब वापस से आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खड़ा हो जाना है। ध्यान दीजिएगा, जो आपने कच्चा दूध लिया है गाय माता का, उस कच्चे दूध को आपको यहां पर महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा, धीरे धीरे एक धारी से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब आप इसे समर्पित कर देंगे तो यह दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी पात्र को आपको यहां जलाधारी के नीचे फटाफट से रख देना है और जितना भी दूध आप इकट्ठा कर सको उसे इकट्ठा कर लेना, ठीक है। ये दूध इकट्ठा हो गया। अब उपाय को समझिएगा। जिसको भी समस्या है उसको करना क्या होगा कि जो भी शंकर भगवान जी के मंदिर की चौखट है, जैसे मान लीजिए शिवलिंग के आसपास जो एक चौखट होती है ना, उस चौखट पर आपको खड़े हो जाना है और आपने जो एक कटोरी जो दूध आपने यहां से जलाधारी से बहता हुआ बचाया है ना, निकाला है, उसी एक कटोरी दूध में जितना भी आपने निकाला है, इसी के अंदर आपको एक नींबू निचोड़ करके, जो आप आधा नींबू लेकर के आए हो, नींबू निचोड़ करके इसी के अंदर डाल करके हैंड टू हैंड इसे पी जाना है, वहीं पर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा देर ना हो जाए, वरना दूध फट सकता है, खराब भी हो सकता है, उपाय उल्टा भी हो सकता है। तो आपको फटाफट से मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर ही नींबू को निचोड़ करके और इसे पी जाना होगा। आपकी जो भी बीमारियां होगी वो मेरे देव आदिदेव महादेव खत्म जरूर कर देंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।